मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल पांडे अपने चैनल स्वस्थ तन और मन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रोग एवं रोग के निदान की श्रृंखला में हम आपसे चर्चा करेंगे, आपसे साझा करेंगे एक गंभीर बीमारी जिसे हम पैरालाइज के नाम से जानते हैं, पक्षाघात के नाम से जानते हैं, लकवा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस बीमारी की श्रृंखला में हमें ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ये बीमारी हमें होती कैसे। दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। ये बीमारी संवेदनात्मक, जिसे हम सेंसरी पैरालाइज, दूसरा लोकोमोटिव पैरालाइज के भी नाम से जानते हैं। यानी एक में हमारे शरीर में स्पर्श ज्ञान का अभाव होता है, जिसे हम सेंसरी पैरालाइज अथवा संवेदनात्मक पैरालाइज कहते हैं। दूसरे में हमारे शरीर की गति बाधित होती है, गतिशीलता हमारी समाप्त हो जाती है, उसे हम लोकोमोटिव पैरालाइज कहते हैं। पैरालाइज में ये दोनों पैरालाइज किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं या अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पैरालाइज भी हो सकते हैं। आज हम इस पैरालाइज को अलग अलग भागों में बांटेंगे, आपसे इस पे चर्चा करेंगे, आपसे नॉलेज साझा करेंगे। इसमें पहला होगा शरीर के नीचे के अंगों से शुरू होकर ऊपर के अंगों का गतिरोधक पक्षाघात। यानी शरीर के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की अंगों पे बढ़ता हुआ लोकोमोटिव पैरालाइज, जिसे हम एक्यूट एसेंडिंग पैरालाइज भी कहते हैं। दूसरा होगा लोकोमोटिव पैरालाइज अर्थात पैरों का पक्षाघात। तीसरा होगा ट्रेमर, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बताया था कि ट्रेमर अथवा कंपन भी पैरालाइज्ड की श्रेणी में आता है, जो खास करके ओल्ड एज में अथवा एडल्ट व्यक्तियों में आता है। ये भी पैरालाइज्ड की ही श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है मुख मंडल का पक्षाघात, जिसे हम फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। और पांचवा है आधे अंग का पक्षाघात, जिसे हम हेमीप्लेजिया के नाम से जानते हैं। छठा है बच्चों का पोलियो, जिसे आप पोलियो के नाम से जानते हैं। ये भी जो है पैरालाइज की ही श्रेणी में आता है। और इसके अलावा सातवां है स्थानिक पैरालाइज अर्थात लोकल पैरालाइज। तो दोस्तों, आपके सामने पैरालाइज के भिन्न भिन्न प्रकार मैंने आपको बताए। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको होम्योपैथ की उन चुनिंदा मेडिसिन जो पैरालाइज के लिए रामबाण की तरह कार्य करती हैं, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप इन औषधियों का इस्तेमाल करके बिल्कुल पैरालाइज से स्वस्थ हो सकते हैं। आपको धैर्यपूर्वक इन दवाओं का इस्तेमाल करना है, जिसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसकी पहली मेडिसिन पैरालाइज की, एकोनाइट 30 पावर। दूसरी मेडिसिन होगी एलुमिना 30 पावर और तीसरी मेडिसिन होगी आर्निका 1M पावर।
चौथी मेडिसिन होगी बैराइटा कार्ब 30 पावर। दोस्तों, ये बैराइटा कार्ब खास करके वृद्ध व्यक्तियों के पैरालाइज्ड में विशेष रूप से कार्य करती है। वो पैरालाइज शरीर के किन्हीं भी अंगों में हो वहाँ वो अच्छा वर्क करती है और उसमें सुधार ले आती है। जो पांचवी मेडिसिन होगी कास्टिकम 30 पावर। दोस्तों, कास्टिकम ऐसी मेडिसिन है जो हर प्रकार के पैरालाइज्ड में कार्य करती है। आप इसका इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं। और छठी मेडिसिन होगी कोनायम 30 पावर। सातवीं मेडिसिन होगी आपकी क्यूप्रम 30 पावर, रस्टॉक्स 30 पावर और जेल्सेनियम 200 पावर। दोस्तों, ये दवाएं आप बाजार से परचेज करेंगे और इसे आप नियम पूर्वक दिन में अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन दवाओं के निरंतर प्रयोग से पैरालाइसिस से आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाकर डिजीज पे मुझसे आप नॉलेज साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने नंबर भी आपको दे रखे हैं। आप चाहें तो उस पर मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, ताकि मुझे आने वाले समय में एक नई ताकत के साथ, नई एनर्जी के साथ आपके लिए बेहतरीन औषधि और डिजीज को ठीक करने के क्रम में मैं आपसे रूबरू हूँ। इसी के साथ आप प्रसन्न रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।